Okay, ji, divide 420 among A, B, C so that A may receive half as much B and C. A रिसीव कर रहा है हाफ जो B और C के सम का, ठीक है जी, B and C टुगेदर, एंड B 2/3 ऑफ वॉट C and A टुगेदर रिसीव. B जो है वो 2/3 ले रहा है A और C का. यार सवाल तो बहुत अच्छा है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 अदद ऑप्शन है मेरे पास. देखो, ऑप्शन में कह रहे हैं दो बातें होनी चाहिए कि बी और सी के सम को 2 से डिवाइड करें तो ए की वैल्यू आनी चाहिए. आओ ज़रा ऑप्शन ए में चेक करते हैं. 168 और 112 का सम 280 होता है. 2 से डिवाइड करने पे क्या 140 आता है? आता है, बिल्कुल आता है. अरे पहली बात तो हो गई. अब आओ दूसरी बात चेक करते हैं. ए और सी के सम को डिवाइड करें 3 से, मल्टीप्लाई करें 2 से, तो बी आना चाहिए. अच्छा, मैं इसी ऑप्शन में क्यों चेक कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें पहली वाली बात, पहली कंडीशन यानी कि ये सही आई है. और ये गलत आई होती तो फिर मैं इस ऑप्शन के बजाय ऑप्शन बी की पहली कंडीशन चेक करता. पहले सब ऑप्शन की पहली कंडीशन चेक कर दिया करो, टाइम बचता है. क्योंकि हो सकता है इसकी कंडीशन 2 सही हो जाए तो ये मेरा आंसर होगा. अब देखो, फॉर से ए और सी का सम 112 और 140 252 होता है. 3 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है कि बी यानी 168 के इक्वल आता है कि नहीं. 252 को अगर 3 से डिवाइड करो तो ये कितना होगा? 84 होगा. 84 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या 168 होगा? बिल्कुल होगा. अरे यार, ये तो कमाल हो गया. यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन ए. बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. बच्चों, बड़ा ही ऑसम क्वेश्चन है. ऑसम बोले तो सेल पर्सन एट अ डिपार्टमेंट स्टोर इज पेड $80 पर वीक. अच्छा जी, $80 दे रहा है पर वीक. सेल पर्सन है ना, बेचता है. इन सैलरी प्लस 4% कमीशन. यार ये अच्छी बात है. ये सैलरी भी और साथ साथ कमीशन भी है ऑन ऑल इज सेल. हाउ मच विल दैट सेलमैन पर्सन अर्न इन अ वीक in which he sells $4032 वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज. यानी $80 तो उसका हो गया भाई सैलरी. अब 4% कमीशन मिलेगा सेल पे. अब कितने की सेल की? 4032 की. तो 4032 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 100 से डिवाइड. 100 से डिवाइड क्यों? परसेंट के लिए 100 से डिवाइड करते हैं. अब देखो, इस कैलकुलेशन से आ जाएगा 161.28. इतने से इसको प्लस कर देंगे 80 में और फाइनल आंसर आ जाएगा 241.28. ओके जी, बहुत अच्छा है. सी सब्सक्राइब टू 4 पब्लिकेशन दैट कॉस्ट 12.90, 16.0, 18.0 and 21.90 per year respected. If she made an initial down payment of 1/2 of the total amount and paid the rest in 4 equal monthly payment, how much was each of the 4th monthly payment? अब देखो, ये 4 जो इंस्टॉलमेंट हैं 12.9, 16, ये मैंने सारा सम करा तो यार है 68. अब हुआ क्या है कि जो मोहतरमा हैं इन्होंने क्या किया? मेड इनिशियल डाउन पेमेंट ऑफ 1/2 ऑफ द टोटल, यानी टोटल का 1/2 दे दिया. तो 68.8 का हाफ होता है 34.4. एंड पेड द रेस्ट इन 4 इक्वली मंथली अमाउंट्स. हाउ मच वॉज ईच ऑफ द 4 मंथली अमाउंट? अब 34.4 को जब 4 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 8.6. तो रिजल्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर $8.60. यार 5 पेपर का बड़ा तगड़ा सवाल. कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹12,000. ठीक है, 12,000 का एक आर्टिकल है. ए मैन पेड ₹2,000 एंड द शॉपकीपर agreed to pay the remaining amount in 10 monthly installment of ₹1,200 each. Find the amount he paid in excess and rate %. देखो, 12,000 रुपये की कॉस्ट थी, ठीक है. फिर 2,000 तो उसने फ़ौरन दे दिए. बाकी क्या हुआ? 12 इंस्टॉलमेंट, 1200 की 10 इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है.
12,000 रुपये कीमत थी, उसने 2,000 दे दी और फिर दुकानदार एग्री हो गया कि भाई तुम 10 इंस्टॉलमेंट 1,200 की दे देना। तो एक तो पूछ रहे हैं कि हमें कितना अमाउंट ज़्यादा देना पड़ा और क्या रेट परसेंट जो ज़्यादा किए। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 1200 से तो 12,000 और 2,000 14,000। अब अगर 14,000 देने पड़े 12,000 की जगह तो कितने अमाउंट ज़्यादा देना पड़ा? 2,000। अच्छा, ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 12,000। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। ये तीनों ज़ीरो कैंसिल। 2/12 1/6 होता है। 100/6 का मतलब क्या है? 16.66%। 100/6 का मतलब है 16.66%। फॉर द फाइनल स्टेप इन अ कैलकुलेशन, पॉल भाई हैं एक्सीडेंटली डिवाइड बाय 1000 instead of multiplying by 1000. What should be he do to his answer to correct it? पॉल भाई को करना क्या था? फाइनल स्टेप की कैलकुलेशन में 1000 से डिवाइड करना था, लेकिन उन्होंने डिवाइड करने के बजाय क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये बताइए कि उनको क्या करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन को करेक्ट करने के लिए? तो मेरे भाई क्या 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या 100 से, क्या 1000 से, क्या एक के साथ 6 जीरो से? तो यार देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये कर दिया और करना सुलन था ये, ठीक है, 1000 से। अब इसको ख़त्म करके दोबारा ये लाना है तो 3 ज़ीरो ये नीचे वाले और 3 ऊपर, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लास्ट वन 6 ज़ीरो से। क्योंकि देखो, एक थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, अगर ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाए 6 ज़ीरो वाले से तो 3 ज़ीरो तो कैंसिल, दोबारा क्या आ जाएगा? 1000 ही आ जाएगा मेरे भाई। तो बड़ा धांसू सा होता है। देखिए जी, बड़ा अच्छा सवाल है। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹500। मैन पेड 50 रुपीज़ कैश एंड द shopkeeper agreed to pay the remaining amount in 6 monthly installment of ₹80 cash each. Find the amount he paid in excess. कॉस्ट जो है आर्टिकल की 500 रुपये और मैन जो पेड कर रहा है 50 रुपीज़ कैश और 6 मंथली इंस्टॉलमेंट 80 रुपये ईच की। तो बताओ अमाउंट पेड एक्सीज में कितना करेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, ज़ाहिर है एक चीज़ की कॉस्ट 500 रुपीज़ है। होता क्या है कि जब आप इंस्टॉलमेंट में देते हो तो भाई ज़्यादा ही पड़ता है आमतौर पे। अब मौजूदा सिचुएशन में देख लेते हैं, 50 रुपीज़ तो कैश दिया, अब 6 मंथली इंस्टॉलमेंट 80 रुपये की, 6 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 480। 480 और 50 ऑफ कोर्स होता है 530 रुपये। तो इसके अलावा अब उसको देने पड़े हैं 530 रुपये, जबकि ओरिजिनली कितने देने पड़ते हैं? 500 रुपये। इसका अलावा कितने रुपए ज़्यादा देने पड़े? 30 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 रुपीज़। बड़ा अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ भाई है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स का और शेयर्स का। जैसे कि देखो, ए एंड जेड इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, वो दोस्त हैं पार्टनरशिप में इंटर हुए। ए कंट्रीब्यूट्स ₹4,000 फॉर 8 months एंड जेड ₹6,000 फॉर 4 months। ये बात भी समझ में आ गई। ए शेयर इन अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹3,500। कह रहे हैं ए का शेयर बताओ, प्रॉफिट बताओ अगर टोटल प्रॉफिट 3,500 है। अब देखो, किसी भी इंडिविजुअल का प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो क्या तरीका करते हैं? उस इंडिविजुअल के शेयर को टोटल शेयर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रॉफिट से। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे फार्मूला ना से समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाता है। देखो, सिंपल सी बात है, ए ने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ये है ना 4,000, लेकिन कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। तो देखो, पार्टनरशिप में इस बात की बड़ी अहमियत होती है कि कितने अरसे के लिए। तो 4,000 को मैं क्या करूँगा? 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 32,000। ये कैपिटल की बात हो गई। जेड भाई ने 6,000 इन्वेस्ट किए, लेकिन 4 मंथ के लिए 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 24,000। अब मुझे इनका शेयर का रेशो निकालना है। रेशो कैसे निकलता है भाई? देखो, अब जो कॉमन चीज़ है वो काट दो, 3 ज़ीरो कॉमन है, फिर देखो दोनों 8 के टेबल से कट जाएंगे। ए का रेशो आ जाएगा 4, जेड का रेशो आ जाएगा 3। भाई 32 और 24 को 8 से डिवाइड कर दो। अब
मुझे फाइनली चाहिए क्या था, ए का प्रॉफिट, ठीक है जी, ए का प्रॉफिट। अब ए का शेयर कितना आया है, 4 आया है, और टोटल शेयर क्या हो जाएगा भाई, 4 और 3 दोनों का सम, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ऐसे। और टोटल प्रॉफिट, हाँ जी, कितना हुआ है, 3,500। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3,500 से, ये कटेगा जी 7 से, बिल्कुल जी कटेगा। 500 बचा, 500 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। ANZ enters into a partnership, A contribute ₹5,000, समझ में आता है, फॉर 8 मंथ, 8 महीनों के लिए उसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए। किसने भाई, ए ने। और जेड भाई ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए फॉर 4 मंथ। अब ए का शेयर टोटल प्रॉफिट 50,000 में पूछ रही है। वेल देखो, दो बातें, ए ने 5,000 इन्वेस्ट तो किए, लेकिन कितने अरसे के लिए, 8 महीने। तो फिर बात ध्यान में रखो कि बिजनेस में कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है बात, एक तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया और कितने अरसे के लिए किया। 5,000 फॉर 8 मंथ मल्टीप्लाई किया 40,000, और 15,000 फॉर 4 मल्टीप्लाई किया 60,000। अब रेशो चाहिए तो देखो, दोनों तरफ से 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे। ए का आया 4, जेड का 6, 4 और 6 भी 2 के टेबल से कट सकता है, तो ए का रेशो आया 2, जेड का 3। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इंडिविजुअल प्रॉफिट का हमेशा, कि इंडिविजुअल शेयर को डिवाइड करो टोटल शेयर से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रॉफिट से। क्या मतलब हुआ भाई, अब ए का शेयर कितना है, ए का क्यों, क्योंकि देखो पूछा किसमें, ए का शेयर, ए शेयर इन आर टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। टोटल प्रॉफिट 50,000 है, जिसमें ए का पूछ रहे हैं। तो देखो, ए के जो इंडिविजुअल शेयर बन रहा है 2 बन रहा है, जेड का 3 बन रहा है। तो इस फार्मूले में मैं यहाँ 2 लिखूँगा, और टोटल यानी 2 + 3 यहाँ लिख दिया। अब टोटल प्रॉफिट कितने का है, 50,000 का। भाई अभी तो देखा था हमने, ये 50,000। सोचा अब कैलकुलेशन करनी है। 50,000 2 + 3 यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आएगा 10,000, 10,000 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹20,000 मेरा, ठीक है जनाब। तो बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। A, B and C इन्वेस्ट ₹7,000, ₹5,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है या के बाद नहीं, यानी A के 7,000, B के 5,000 और C के 3,000। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹9,000। वॉट इज शेयर ऑफ बी इन दिस प्रॉफिट, बी का शेयर इस प्रॉफिट में कितना होगा। तो वेल अच्छा सवाल है। पहले तो सबसे पहले एक अहम बात देखो कि यार कितने कितने खर्च किए हैं, 7,000, 5,000 और 3,000। तो ए का शेयर 7, बी का 5, सी का 3। वजह भाई तीनों ज़ीरो उड़ा देंगे, रेशो में यही तो करते हैं, ठीक है। ए का 7, बी का 5, सी का 3। अब हमें तो बी का प्रॉफिट चाहिए, किसका चाहिए, बी का। तो फार्मूला होता है इंडिविजुअल प्रॉफिट, यानी बी का प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल का शेयर डिवाइड बाय टोटल शेयर। अब देखो 753 में बी का शेयर 5 है, टोटल शेयर हो जाएगा 753 का सम 15, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, 9,000। सो ये कैंसिल होंगे जी, हाँ 5 के टेबल से 3 बचा। 9,000 को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर ₹3,000, यानी कि ऑप्शन। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। बिजनेस पार्टनर्स हैं QRNS एग्री टू डिवाइड देयर प्रॉफिट फॉर अ सर्टेन ईयर in ratio 2:5:8 respectively. If Q share was ₹4,000, what was the total profit of the business partner for the year? अब अगर इनमें से Q का शेयर 4,000 है तो टोटल प्रॉफिट बिजनेस पार्टनर का ईयर में क्या होगा। अब देखो QRS का रेशो आखिर है क्या, Q का 2 है, R का 5 है, S का 8 है, और जो Q को प्रॉफिट हो रहा है 4,000 का हो रहा है, अपना टोटल प्रॉफिट पूछा है। वैसे फार्मूला हमारा होता है कि जो इंडिविजुअल शेयर या इंडिविजुअल रेशो है ये ऊपर आता है, टोटल रेशो का जो सम है वो नीचे आता है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट इक्वल टू इंडिविजुअल प्रॉफिट। लेकिन अब पहली दफ़ा टोटल प्रॉफिट पूछ रहे हैं, TP, ठीक है। और ये इंडिविजुअल शेयर दिया हुआ है 4,000।
अब बी का किसकी क्यू की बात हो रही है ना, क्यू का शेयर कितना है, 2 है भाई। और टोटल शेयर देखो तो 2 + 5 + 8 15 आ जाएगा। सो भाई कुछ ऐसी बात है, 2/15 इंटू टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 4000। अब 15 जो इधर डिवाइड है उधर जाके 4000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस 2 को जब 4000 से डिवाइड करेंगे तो 2000 आएगा। 2000 को इस 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा यार, इसको डिवाइड करो 2 से, मल्टीप्लाई कर दो 15 से। सो फाइनली 30,000। कंपनी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था, 30,000। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। फरीन सैलरी इज 3 times साइमा विच इज़ 1/3 ऑफ अतीका सैलरी। इफ देयर टोटल सैलरी इज ₹35,000, फाइंड फरीन सैलरी। फरीन, अतीका और साइमा तीनों की मिला के सैलरी बन रही है 35,000। अब चक्कर क्या है कि इसमें से जो फरीन की सैलरी है वो साइमा से 3 times ज़्यादा है, और साइमा की सैलरी 1/3 है अतीका की। अब अगर अतीका की 1/3 है, मैथ्स का रूल कहता है 3 इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, या लॉजिक से भी वो समझो तो अतीका की सैलरी 3 times ज़्यादा है साइमा से। अब अतीका की भी 3 times ज़्यादा है और फरीन की भी, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की सैलरी आपस में क्या हो गई भाई, बराबर हो गई। ठीक है, अब फरीन और अतीका दोनों की सैलरी अगर 3 यूनिट है तो साइमा की सैलरी क्या होगी, 1 यूनिट होगी। तो टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे, 3 फरीन के, 3 अतीका के और 1 साइमा का। फरीन, अतीका और साइमा मिला के 35,000 हो रहा है। अब फरीन भी साइमा से 3 times ज़्यादा, अतीका भी, तो 3 यूनिट ये, 3 यूनिट ये और 1 यूनिट ये 7 यूनिट बराबर है 35,000 की। तो 1 यूनिट कितना होगा, 35,000 को 7 से डिवाइड कर दो, 5,000। अब अगर 1 यूनिट 5,000 है तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा, 5,000 3 15,000, 5,000 3 15,000। इसी का नाम हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। शेयर्स के हवाले से एक बड़ा अच्छा सवाल, डिवाइड ₹1360 अमंग A, B and C such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets। अच्छी बात, यानी भाई 1360 रुपये हमने ABC में इस तरह डिवाइड किए कि A ने 2/3 लिया जो कि B ने लिया, और B गेट 1/4 ऑफ व्हाट C गेट। तो आपसे कह रहे हैं ABC के शेयर्स कितने होंगे, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो कुछ ऐसी बात समझ में आ रही है कि जो B है वो C के 1/4 के बराबर है, और A जो है B के 2/3 के बराबर है, और तीनों का जो सम आ रहा है वो 1360 आ रहा है। सो यार पहले मैं B और C को देख लूँ, क्योंकि आसान बात है कि C को और 4 से डिवाइड करूँ, B आना चाहिए। ऑप्शन A में तो ऐसा नहीं है, ना C में ना D में। हाँ B में आ रहा है, क्योंकि 960 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 240 आता है। चलें बाकी बात भी देखते हैं कि A 2/3 होना चाहिए B का, तो A 160 है और B जो है वो 240 है। B की जगह है 240 पुट करें, 240 को 3 से डिवाइड करो 80, 80 2 ज़ा 160। बिल्कुल जी, B आ रहा है। क्या आ रहा है, 2/3 C का। देखो ना B की वैल्यू कितनी दी हुई है ऑप्शन B में ही, ठीक है, 240 दी हुई है। 240 डिवाइड बाई 3, 80, 80 2 ज़ा 160 बिल्कुल आ रहा है। अब एक चीज़ और रह गई, क्या तीनों का सम 1360 है, आखिरी बात चेक करना। तो ऑफकोर्स ABC का सम जो आ रहा है वो 1360 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है